बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान और जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, आज बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं और ख़ास तौर पे 23 मार्च के हवाले से। 23 मार्च 1940 बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम दिन, यानी तक़सीम हिंद से पहले की बात है। और यहाँ पे करारदाद लाहौर पास हुई थी और उस करारदाद लाहौर को अब करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। मैं इसके आगाही दूंगा आपको कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये करारदाद लाहौर करारदाद पाकिस्तान कैसे बनी और ये क्यों ज़रूरी थी करारदाद पाकिस्तान का पेश करना या करारदाद लाहौर का पेश करना क्यों ज़रूरी था, ये क्यों पेश की गई, ये उस वक्त के हालात के पेश नज़र पेश की गई। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने 27वें सालाना इजलास में इसी तारीख़ी मुकाम पर, जहां मैं इस वक्त बैठा हूं और आप देख रहे हैं कि दुनिया की रेल पेल है, यहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ फिर रहे हैं। 23 मार्च के हवाले से वो इसे देखने आए हैं, इस यादगार को। ये यादगार है करारदाद पाकिस्तान है और इसको इसलिए याद रखा जाता है कि ये वो दिन है जिस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी करारदाद पास की, करारदाद लाहौर के नाम से। और इस जलसे की सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो आपके लीडर थे, जिसने आपको पाकिस्तान लेकर दिया। इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसीलात आप पहुँचाऊँ, आपको आगाही दूँ, यह आगाही बहुत ज़रूरी है अपनी नई नस्ल के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इसलिए कि हमें अपनी तारीख़ को याद रखना चाहिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आप अपनी राय का इजहार करेंगे तो यकीनी बात है कि बहुत से मामला जो हैं उसमें दुरुस्तगी की जा सकेगी। आपसे दरख्वास्त है कि पहले आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक का पैगाम भी दें, बल्कि अपनी राय का इजहार करें। नाज़रीन का 23 मार्च 1940 ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था, 27वां, और इसकी सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की, इसी मिंटो पार्क में, जिसका नाम अब इकबाल पार्क है। और यहाँ यादगार करारदाद पाकिस्तान के हवाले से जो एक मीनार बनाया गया है, वो मीनार पाकिस्तान कहलाता है। और उस मीनार को आज देखने लोग आए हैं। इस मीनार के निचले हिस्से पे वो करारदाद पूरे उसका मतन लिखा हुआ है। मतलब ये है कि नई नस्ल जब हमारे यहाँ आए या सयाह यहाँ आएँ तो उन्हें पता लगे कि ये निशानी किस बात की है। 23 मार्च 1940 एक जलसा हुआ यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। वो 22 मार्च को लाहौर पहुँचे, फ्रंटियर मेल के ज़रिए रेलवे स्टेशन के पे वो आए और यहाँ हज़ारों अफराद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। कायद-ए-आज़म यहाँ इस 3 रोज़ा कन्वेंशन में शिरकत करने आए थे, जिसकी उन्होंने सदारत की। ये 3 रोज़ा कन्वेंशन यानी सालाना जो इजलास था 27वां मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये 22, 23 और 24 को जारी रहा। और 23 मार्च को इसी ग्राउंड में, इसी मैदान में वो तारीख़ी करारदाद मौलाना फजलुल हक ने, यानी जो शेर बंगाल थे, उन्होंने पेश की और वो करारदाद लाहौर थी। जब वो करारदाद लाहौर में ये तज़किरा हो गया कि मुसलमान जो हैं अपना अलहदा मुल्क चाहते हैं तक़सीम हिंद के साथ, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ उनका रहना अजीरन हो चुका है। 1937 के इलेक्शन में जब कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी, तो उसके बाद हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था पूरे हिंदुस्तान में। और ये 2 कौमी नज़रिया जब कायद-ए-आज़म लेके आगे बढ़े और मुस्लिम लीग के परचम तले तमाम मुसलमानों ने हिंद इकट्ठे हुए, तो ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। ये 23 मार्च हमारे लिए एक यादगार दिन बन गया। यहाँ मौलाना फजलुल हक ने, जो शेर बंगाल थे, उन्होंने करारदाद लाहौर पेश की। करारदाद की तायीद की चौधरी खलीकुल ज़मान। करारदाद के बाद उस पर तकारीर हुई और इस हज़ारों बल्कि लाखों के मजमे में जो खिताब किया, उसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ां और सरदार औरंगज़ेब और सर अब्दुल्ला हारून थे। उनके अलावा दीगर लोगों ने भी करारदाद की पज़ीराई की, हिमायत की और तकरीर की और मुसलमानों को जगाया, झिंझोड़ा कि अगर हम लोग अलहदगी का मुतालबा नहीं करेंगे 2 कौमी नज़रिए के तहत, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया, जो अपना अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि पाकिस्तान बने एक अलग रियासत मुसलमानों की, तो फिर मसला हल नहीं होगा। और हम
हिंदुओं के ग़ुलाम बन के नहीं रह सकते, इसलिए कि हिंदुओं का ख्याल ये था कि अगर कोई आइनी पासदारी हो जाए और आइन कोई बना दिया जाए, ऐसी आइन साजी कर दी जाए तो हिंदू मुस्लिम मिल के रह सकते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, ये दो फ़िरक़े नहीं हैं, ये दो कौमें हैं और इन दो कौमों को अलग अलग रियासतों में रहें, क्योंकि तहज़ीब व तमद्दुन का फ़र्क है, ये इकट्ठा नहीं रह सके। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊँ, 1000 साल पहले अल-बैरूनी ने हिंदुस्तान का दौरा किया था और उन्होंने अपनी मारकतुल आला किताबुल हिंद में ये सब कुछ तहरीर किया कि ये दो कौमें हैं और ये इकट्ठा नहीं रह सकती, क्योंकि इनका उठना बैठना रहना सहना और इनके उसूल जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिन चीज़ों की पजीराई करते हैं हिंदू, मुसलमान उन्हें पसंद नहीं करते, और जो चीज़ें मुसलमान पसंद करते हैं उनको हिंदू पसंद नहीं करते। लिहाजा इनका इकट्ठा रहना आसान काम नहीं, मुश्किल काम है। अच्छा नाज़रीन, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस सरज़मीन पर मुसलमान फातह की हैसियत से आए थे, जहाँ 800 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की, वहाँ मुसलमानों ने अपना पराया नहीं देखा, इंसानी उसूलों के तहत काम किया। ना अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश की, ना अक्सरियत को अक़लियत की तरफ ले जाने की कोशिश की, और अपनी हुक्मरानी की। इसी वजह से यहाँ आज भी मुसलमान जो थे सरज़मीन पर अक़लियत में थे। हिंदू ये चाहते थे कि एक कन्फेडरेशन सी बन जाए और मिल के हिंदू मुस्लिम जो है इस रियासत में रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अच्छा, जब मुमकिन नहीं था तो यही था कि एक अलग अलहदा रियासत चाहिए मुसलमानों को। कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद में जब यहाँ ये हुआ 27वां इजलास और यहाँ ये करारदाद पास हुई, तो हिंदुओं ने, यानी हिंदुस्तान के हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों का मजाक उड़ाया और उन्होंने मजाक में करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान से मंसूब कर दिया। करारदाद पाकिस्तान से जब मंसूब किया तो आप ये देखें कि जो मजाक में वो कह रहे थे, आज अल्लाह का करना ये हुआ कि वो करारदाद पाकिस्तान ही है, और भारत के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी है। ये एक बड़ा यादगार दिन था और इसी यादगार दिन के हवाले से यहाँ लोग मौजूद हैं। लोग यहाँ सैर व तफरीह के साथ सियाहत करने आते हैं, यहाँ अपनी तारीख़ को दोहराने आते हैं, अपनी नई नस्ल को आगाही देने आते हैं, और यहाँ लोग मौजूद हैं। इतना मजमा आपको देख रहे हैं कि आज कोरोना की मौजूदगी में भी लोगों की जिस तरह यहाँ पे रेल पेल है, जिस तरह चहलकदमी वो कर रहे हैं, जिस तरह वो देखने आए हैं, ये वतन से मोहब्बत का इज़हार है। क्यों कि आज 23 मार्च 2021 तजदीद अहद का दिन है, ये यौम पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आप ये सोचें कि यौम पाकिस्तान को मनाया किस तरह जाए। हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का, उनकी जद्दोजहद का ये नतीजा है जो आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी की कीमत अगर पूछनी है तो आप कश्मीरियों से पूछें, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिन्होंने 3 नस्लें कुर्बान कर दी, लेकिन आज़ादी उनका नसीब नहीं बन सकी। आप ये सोचें कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके बुज़ुर्गों ने जद्दोजहद की, कायद-ए-आज़म की सरपरस्ती में, कायद-ए-आज़म की क़यादत में, और आपको ऐसे अकाबरीन मिले कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए। पाकिस्तान जिन हालात में बना था, बड़े नामसाइद हालात थे, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला था, लेकिन आप ये सोचें कि उन नामसाइद हालात में, उन मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान ने तरक्की की और दुनिया में एक एटमी ताकत बन के अपना नाम कमाया। पाकिस्तान की फ़ोर्सेस जो हैं वो भी दुनिया में अपना एक मुकाम रखती हैं। पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी का सिलसिला हुआ तो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, अवाम और हुकूमत ने मिल के उनका मलकमा किया, उनके जड़ से फेंक दिया, बल्कि उनको सरहदों से दूर भगा दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान अपने आइन के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और एक मुस्तहकम हुकूमत है। यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है, दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया, और ये तजदीद अहद का दिन यही है कि हमने मरना मिटना, हमारी पहचान ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए ही हमने जीना है, पाकिस्तान के लिए हमने मरना है, और पाकिस्तान के साथ ही हमारा जीना मरना है और तरक्की और खुशहाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तरक्की की सिमत जा रहा है, रवां दवा है, मंजिल ब मंजिल अपने जो है वो आगे तय कर रहा है और कामयाबी की मनाजिल जो है वो तय कर रहा है और दुनिया में अपना एक मुकाम रखता है। हमारे यहाँ हुनरमंदों की कमी नहीं, हमारे यहाँ साइंसदानों की कमी नहीं, हमारे कुछ नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में भी अपना एक मुकाम रखता है, बल्कि इस्लामी दुनिया में पहली एटमी ताकत है और एटमी ताकत पर फ़ख्र किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने जिन हालात में जो कुछ किया,
और ये आज जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये ज़मीन, ये खित्ता, ये मैदान यादगार करारदाद पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान की करारदाद जो करारदाद लाहौर थी 23 मार्च और 1940 को पेश की गई थी। आप ये सोचें, कायद-ए-आज़म जब यहाँ आए तो उन्होंने आते ही तकरीबन 100 मिनट की तकरीर की थी और लोगों को बताया था कि हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात किस नहज पे हैं, या जो हिंदुस्तान की सियासत है उसमें क्या कुछ सोचा जा रहा है और मुस्तकबिल इस अंदाज में अगर रहा तो क्या होगा। लिहाजा अलहदा मुसलमानों की रियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर नहीं बनेगा तो मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं मिल सकेगी। वो अपने इस्लाम, अपने कानून और अपने तहज़ीब व तमद्दुन के मुताबिक वो आज़ादी की ज़िंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, नहीं तय कर सकेंगे। आज़ादी की ज़िंदगी जो है उनको मुहैया की जाएगी इसी सूरत में कि एक अलग ममलकत बने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। कायद-ए-आज़म ने फिलबदी तकरीर की 100 मिनट की और लोगों ने उनको बड़े पजीराई दी। उसके बाद जो मामला, तो आप ये सोचें कि जब ये 3 रोज़ा कन्वेंशन होने वाला था तो लाहौर में एक सान्या हुआ, खाकसारों ने एक जुलूस निकाला और वो जुलूस जो था दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी थी। लिहाजा हुकूमत वक्त ने खाकसारों पर गोलियाँ चलाई, फायरिंग की और बहुत से शोधा जो थे वो अपनी जानों की बाजी हार गए। लेकिन इसके बावजूद कायद-ए-आज़म को मशवरा दिया गया लोगों ने कि ये जो करारदाद लाहौर का जो जलसा है, यानी सालाना जो कन्वेंशन है 27वां आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, इसको मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन कायद-ए-आज़म पुरअज़्म थे, उन्हें पता था कि उनकी मंजिल क्या है, वो क्या चाहते थे। वो मुसलमान हिंद को एक अलहदा ममलकत लेके देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, ये 3 रोज़ा कन्वेंशन होगा। यानी आप ये सोचें कि लाहौर में कितनी अफरा तफरी थी, कितनी इमरजेंसी थी, इसके बावजूद ये कन्वेंशन हुआ। अब तारीख़ ये कहती है कि तारीख़ के औराक आप पलटें तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें कम से कम जो थे वो कहते हैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50,000 अफराद ने इसमें शिरकत की। और लेकिन मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ रवायात में ये भी है कि यहाँ शिरकत करने वालों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। अब मामला जो हैं 1 लाख थे या 50,000 थे, मतलब एक बड़ी ताकत है। आप ये सोचें कि 1940 में जब आमदोरफ्त के ज़राए ऐसे नहीं थे जो आमदोरफ्त के ज़राए आज हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, ये कुछ नहीं था, बैलगाड़ियों पे सफ़र होता था। पूरे हिंदुस्तान से कायद-ए-आज़म की आवाज़ पर मुस्लिम लीग के परचम तले यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठा हुए, बल्कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और करारदाद लाहौर पास हुई। करारदाद लाहौर को जिस अंदाज में पजीराई मिली उसका हिंदुओं ने मजाक बनाया कि शायद ये लोग हिम्मत हार जाएं, लेकिन कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर ये पाकिस्तान वजूद में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप इस पाकिस्तान के, इस पाक सरज़मीन के वारिस हैं। तो अब आज जब हम कहते हैं कि 23 मार्च यौम तजदीद अहद है, तो उसका मकसद क्या है? उस पर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी तारीख़ से अपनी नई नस्ल को आगाही दें, और जितना ज़्यादा हम आगाही देंगे यकीनी बात है नई नस्ल को उतना पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुसूल पाकिस्तान की तहरीक से आशनाई होगी। तो अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं हमने होने देना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इसके इस्तेहकाम के लिए भी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी फोर्सेस जो है दुश्मनों से हर मार्च पे लड़ने को तैयार हैं। हमने दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया है, हम अब महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, हम अब सियासतदानों का भी मुकाबला करेंगे। हम अपनी खुशहाली की जंग लड़ रहे हैं, हम तरक्की और खुशहाली की जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा हमारा और आपका फ़र्ज़ ये है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। आज इकबाल पार्क की ये गहमा गहमी इस बात का सबूत दे रही है कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद फ़िज़ा में हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मामलात, मसाइल, बहरान ये तो आते ही जाने के लिए हैं। लिहाजा आप ये देखें कि कोरोना जैसी मूज़ी बीमारी के दौरान भी जहाँ पार्कों पे आने पे पाबंदी है, वहाँ आज 23 मार्च के हवाले से कितनी दुनिया यहाँ मौजूद है। हर उम्र का पाकिस्तानी यहाँ मौजूद है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, ख़वातीन और हज़रात की तादाद भी बड़ी है। और पूरे शहर में मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ तक़रीबात हो रही हैं और उन तक़रीबात में 23 मार्च के हवाले से आगाही दी जा रही है। एक तकरीब आज हमारे बिल्कुल यहाँ के करीब
मज़ार इकबाल पर हुई, जहाँ गार्ड की तब्दीली की, फ़ज़ाइया ने वहाँ पर चार्ज संभाला, उनके दस्तों ने सलामी दी और डिप्टी एयर मार्शल ने वहाँ एज ए मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इसी तरह शहर में मुख्तलिफ़ तकारीब हो रही हैं, तराने गाए जा रहे हैं। क्यों? कि हम और आप आज़ाद फ़िज़ा में हैं और हमें आज़ादी हासिल है। और किस वजह से हासिल है? कि हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी और हमने फिर उसके आगे इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम किया। हमने बुहरानों को भगाया, हमने दहशतगर्दों को शिकस्त दी, तब ये आज़ादी हमें मिली है और इस आज़ादी को हम कायम दायम रखेंगे। यकीनी बात है, मैं और आप पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जितना काम हो सकेगा वो इसलिए करेंगे कि पाकिस्तानी हमारी पहचान है, पाकिस्तानी हमारी जान है, पाकिस्तानी हमारी शान है और यकीनन इसकी तरक्की और खुशहाली हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए बड़ी अहमियत का हाल है। और हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के खून का ये मुतालबा भी है और तकाज़ा भी है कि हम इसकी हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए उन्वान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हर वो काम कीजिएगा जिससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया जा सके। नासिर नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।